कितनी बार आपने खुद से कहा है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी जिंदगी, वही टालने की आदत, वही एक्सक्यूजेस और वही अधूरा लक्ष्य आपके सामने खड़ा मिल जाता है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, फिर भी करते नहीं। आपको पता है कि समय निकल रहा है, फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। कभी मोबाइल आपको रोक देता है, कभी लोगों की बातें, कभी डर, कभी आराम, और सबसे ज्यादा बार आपको खुद आपकी अपनी कमजोर आदतें रोक देती हैं। तब मन के अंदर एक सवाल उठता है, आखिर मेरे अंदर वो आग क्यों नहीं है जो मुझे हर हाल में मेरे लक्ष्य तक पहुंचा दे। मैं लक्ष्य तो चाहता हूं, लेकिन उसके लिए खुद को पूरी तरह लगाने की ताकत कहां से लाऊं। यही फर्क है सिर्फ लक्ष्य रखने वाले इंसान और लक्ष्य के लिए जीने वाले इंसान में। लक्ष्य हर किसी के पास हो सकता है। कोई बच्चा कहता है कि उसे बड़ा होकर कुछ बनना है, कोई युवा अपनी नौकरी बदलना चाहता है, कोई इंसान अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, कोई अपनी पढ़ाई में आगे निकलना चाहता है, कोई अपनी जिंदगी की हालत बदलना चाहता है। इच्छा सबके पास हो सकती है, लेकिन इच्छा और जुनून के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। इच्छा कहती है, काश यह मिल जाए। जुनून कहता है, मुझे इसे हासिल करने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा, तो मैं बदलूंगा। और यहीं से असली मेहनत शुरू होती है। खुद को गलाना सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसका मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को इतना पहचानना और उन पर इतना काम करना कि आपका पुराना कमजोर वर्जन धीरे धीरे पीछे छूट जाए। इसका मतलब है आराम से ज्यादा अपने उद्देश्य को महत्व देना। जब मन पढ़ाई से भागे तब बैठना, जब मन कहे आज नहीं तब आज ही करना, जब कोई आपकी मेहनत को देखकर हंसे तब बिना जवाब दिए अपना काम करते रहना, जब 10 बार असफलता मिले तब 11वीं कोशिश के लिए फिर खड़े होना। आपने की कहानी सुनी होगी, बिजली के प्रैक्टिकल इनकैंडेसेंट लैंप को विकसित करने के लंबे प्रयासों में बार बार असफल प्रयोग हुए, लेकिन एडिसन की कहानी की असली सीख सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने बहुत प्रयोग किए। असली सीख यह है कि उनका लक्ष्य इतना स्पष्ट था कि असफल प्रयोग उनके लिए रास्ते का अंत नहीं बने। जब आपका लक्ष्य आपके लिए सच में महत्वपूर्ण हो जाता है, तब मुश्किलें आपकी पहचान नहीं बनती, वे आपकी ट्रेनिंग बन जाती हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सफलता चाहते हैं, उसकी कीमत नहीं। हम मजबूत शरीर चाहते हैं, लेकिन रोज डिसिप्लिन नहीं चाहते। हम बड़ा करियर चाहते हैं, लेकिन सीखने के बोरिंग दिनों को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन अपनी स्पेंडिंग और स्किल्स पर काम नहीं करना चाहते। हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने वाली छोटी आदतों को गंभीरता से नहीं लेते। नेपोलियन हिल बार बार इसी बात पर जोर देते थे कि स्पष्ट उद्देश्य और दृढ़ इच्छा इंसान की दिशा बदल सकती है। उनकी सोच में इच्छा तभी ताकत बनती है जब उसके पीछे डेफिनेट पर्पस और लगातार एक्शन हो। यानी सिर्फ यह कहना कि मुझे सफल होना है काफी नहीं है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि सफल किस चीज में होना है, क्यों होना है और उसके लिए रोज क्या करना है। नेपोलियन हिल की एक प्रसिद्ध बात है, जो मनुष्य सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त भी कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ सोचने से सफलता आपके दरवाजे पर आ जाएगी। इसका असली मतलब है कि आपकी सोच आपके एक्शंस की दिशा तय करती है। अगर आप अंदर से पहले ही मान चुके हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका व्यवहार भी उसी विश्वास के अनुसार होने लगेगा। लेकिन जब आप अपने मन में यह तय करते हैं कि मुश्किल है फिर भी मैं सीखूंगा, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू करता है। Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. इस बात को सिर्फ मोटिवेशनल लाइन समझकर आगे मत बढ़िए, अपने जीवन से जोड़कर देखिए। 2 लोग एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं। एक रोज अपने कमजोर चैप्टर्स को पहचान कर उन्हें सुधारता है, दूसरा रोज अपनी तैयारी के बारे में सोचता ज्यादा है और पढ़ता कम है। कुछ महीनों बाद दोनों का रिजल्ट अलग क्यों होगा? क्योंकि लक्ष्य समान होना पर्याप्त नहीं था। एक ने खुद को उस लक्ष्य के लायक बनाने का काम किया, दूसरे ने सिर्फ लक्ष्य की इच्छा की। यही बात जैसी उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं और पुरुषों की जर्नीज में दिखाई देती है। सफलता का मेडल दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे के हजारों दोहराए गए अभ्यास, थकान,
सेटबैक्स और डिसिप्लिन दिखाई नहीं देते। दुनिया अक्सर परिणाम देखती है, लेकिन परिणाम के पीछे इंसान ने खुद को कितनी बार अपनी सीमा से आगे धकेला, यह सिर्फ वही जानता है जिसने वह सफर जिया है। और शायद आपकी जिंदगी में भी समस्या यह नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट कम है। समस्या यह हो सकती है कि आपका लक्ष्य अभी तक आपके लिए इतना जरूरी नहीं बना कि आप अपनी पुरानी आदतों के खिलाफ खड़े हो सकें। एक इंसान तब बदलना शुरू करता है जब उसे अपने पुराने तरीके से जीना महंगा लगने लगता है। जब हर रात सोने से पहले उसे लगता है कि मैं अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। जब किसी दूसरे की सफलता देखकर सिर्फ जलन नहीं, बल्कि अपने अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, मुझे भी अपने लिए कुछ करना है। जब उसे समझ आता है कि 5 साल बाद भी अगर मैं आज जैसा ही रहा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। यही सवाल आपकी आग को जन्म दे सकता है, क्योंकि आग बाहर से नहीं आती। किसी मोटिवेशनल वीडियो से कुछ घंटों के लिए एक्साइटमेंट मिल सकती है, लेकिन स्थायी आग तब पैदा होती है जब आपका लक्ष्य आपकी जिंदगी की जरूरत बन जाता है। जब आपको समझ आता है कि अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी, और उस दिन से आपका संघर्ष दुश्मन नहीं रहता। वही संघर्ष आपको गढ़ना शुरू कर देता है। आपके अंदर जो डर है वही आपको मजबूत होने का मौका देता है। जो कमजोरी आज आपको शर्मिंदा करती है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन तभी जब आप उससे भागने के बजाय उस पर रोज काम करना शुरू करें। क्योंकि लक्ष्य दूर इसलिए नहीं होता कि वह हमेशा बहुत बड़ा है। कई बार लक्ष्य इसलिए दूर रहता है क्योंकि हम उसके करीब जाने वाला इंसान बनने के लिए तैयार ही नहीं होते। और असली सवाल यह नहीं है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है। असली सवाल यह है, क्या आप उस लक्ष्य को पाने वाले इंसान में खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप उस लक्ष्य को पाने वाले इंसान में खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि खुद को बदलना किसी एक दिन का फैसला नहीं है। यह रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों की लड़ाई है। जिस दिन अलार्म बजता है और आपका मन कहता है थोड़ी देर और सो जाओ, उसी समय एक फैसला होता है। जिस समय पढ़ने, सीखने या काम करने के बजाय आपका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ जाता है, उसी समय एक फैसला होता है। जब कोई आपकी मेहनत पर सवाल उठाता है और आपका मन जवाब देने के लिए बेचैन होता है, तब भी एक फैसला होता है। आपकी जिंदगी बड़े बड़े मौकों से कम और ऐसे छोटे फैसलों से ज्यादा बनती है। आप अक्सर सोचते हैं कि किसी दिन आपके अंदर इतना मोटिवेशन आ जाएगा कि फिर आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। मोटिवेशन आता है और चला जाता है। कभी मन बहुत उत्साहित होगा, कभी बिल्कुल खाली लगेगा। कभी आपको लगेगा कि आप दुनिया जीत सकते हैं, और कभी अपने ही लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाना भारी लगेगा। असली इंसान वही नहीं है जो उत्साह में मेहनत कर लेता है। असली ताकत उस दिन दिखाई देती है जब उत्साह खत्म हो चुका हो और फिर भी वह अपने तय काम को पूरा करता है। नेपोलियन हिल की सोच का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यही था कि इच्छा को डेफिनेट पर्पस में बदलना पड़ता है। अगर आप सिर्फ कहते हैं मुझे सफल होना है, तो आपका दिमाग इसे एक वेग इच्छा की तरह ले सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे यह स्किल सीखनी है, इतने समय में इस लेवल तक पहुंचना है और इसके लिए रोज यह काम करना है, तब लक्ष्य कल्पना से निकलकर एक्शन की जमीन पर आता है। आग सिर्फ भावना से नहीं जलती, उसे डायरेक्शन भी चाहिए। अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। यह लाइन कई जगह दूसरे लोगों से भी जोड़ी जाती है, लेकिन इसके पीछे जो प्रैक्टिकल आइडिया है वह बहुत सीधा है। बिना तय दिशा और समय के सपना बार बार टल सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य को इतना साफ कीजिए कि आपको सुबह उठकर यह सोचने में समय न लगे कि आज करना क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आज का काम क्या है और क्यों जरूरी है। अब यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग लक्ष्य बड़ा तय कर लेते हैं, लेकिन अपनी डेली लाइफ छोटी नहीं बदलते। मान लीजिए कोई युवा कहता है कि उसे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करना है। वह किताबें खरीदता है, टाइम टेबल बनाता है, कमरे में मोटिवेशनल कोट्स लगाता है और 2 दिन बहुत जोश से पढ़ता है। फिर तीसरे दिन रूटीन टूट जाता है। वह खुद को दोष देता है और सोचता है कि मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। कि स्विमिंग करियर को देखिए, दुनिया जब ओलंपिक मेडल्स देखती है तब उसे जीत दिखाई देती है, लेकिन चैंपियन बनने की असली कहानी उन दिनों में होती है जब कोई कैमरा मौजूद नहीं था, जब बार बार वही स्ट्रोक्स दोहराने पड़ते थे, जब शरीर थक चुका होता था और फिर भी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी।
महान प्रदर्शन अक्सर किसी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिन का परिणाम नहीं होता, वह ऑर्डिनरी दिनों में किए गए एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी का परिणाम होता है। आपको भी अपने लक्ष्य के लिए यही करना है। आपको हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत है। आज कल से थोड़ा ज्यादा सीखना है, आज कल से थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना है। आज जिस काम से भागे थे उसका थोड़ा हिस्सा आज पूरा करना है। यही छोटे बदलाव मिलकर उस व्यक्ति को बनाते हैं जिसे आप भविष्य में बनना चाहते हैं। और यहां खुद को गिलाने का एक और मतलब समझिए। कई बार आपको अपनी कुछ पसंदीदा चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हर दोस्त आपके लक्ष्य को नहीं समझेगा, हर जगह आपका स्वागत नहीं होगा, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होगा, हर रात देर तक एंटरटेनमेंट करना जरूरी नहीं होगा, हर बहस में अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं होगा। कभी कभी आपको अपने समय की रक्षा करनी होगी, क्योंकि आपका समय ही आपकी जिंदगी है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफल व्यक्ति अपने मन को उस दिशा में लगाने की क्षमता विकसित करता है जहां उसका उद्देश्य उसे ले जाना चाहता है। यह बात बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपका अटेंशन हर 5 मिनट में बदलता रहेगा तो आपकी एनर्जी भी हर 5 मिनट में बिखरती रहेगी। आप 10 काम शुरू करेंगे लेकिन किसी एक में गहराई नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य के रास्ते में सिर्फ मेहनत मत बढ़ाइए, डिस्ट्रैक्शंस भी घटाइए। आपको हर चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यह तय करना है कि कौन सी चीज आपकी जिंदगी बना रही है और कौन सी धीरे धीरे आपका समय खा रही है। एक छोटा सा सवाल रोज अपने आप से पूछिए, आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया जो मेरे आज को थोड़ा कठिन लेकिन मेरे कल को बेहतर बनाता है? अगर जवाब हर दिन कुछ खास नहीं है तो फिर समस्या आपके सपने की नहीं है। समस्या यह है कि आपका आज आपके कल के खिलाफ काम कर रहा है। ने एकाग्रता और उद्देश्यपूर्ण प्रयास की शक्ति पर बहुत जोर दिया था। उनकी सीख का सार यही है कि बिखरी हुई शक्ति उतना परिणाम नहीं देती जितनी एक जगह लगी हुई शक्ति देती है। एक इंसान के अंदर क्षमता बहुत हो सकती है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा हर दिशा में जा रही है तो उसका असर कम हो जाता है। इसे अपने जीवन में देखिए। अगर आप रोज 3 घंटे अपने लक्ष्य पर काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं 3 घंटों में 10 बार नोटिफिकेशंस देखते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, मैसेजेस का जवाब देते हैं और बीच बीच में अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो आपने 3 घंटे दिए जरूर हैं, लेकिन आपकी पूरी शक्ति नहीं दी। खुद को गिलाने का मतलब अपने जीवन को यातना बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि मेहनत कर रहा हूं फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में मेहनत करने पर एक्साइटमेंट मिलता है, लेकिन लंबे समय तक मेहनत करने पर सिर्फ इंतजार मिलता है। आप पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। आप बिजनेस पर काम करते हैं लेकिन कस्टमर नहीं आते। आप स्किल सीखते हैं लेकिन इनकम तुरंत नहीं बढ़ती। आप कंटेंट बनाते हैं लेकिन व्यूज नहीं आते। आप एक्सरसाइज करते हैं लेकिन शरीर तुरंत नहीं बदलता। यही पेशेंस आपकी असली परीक्षा बनता है। बीज जमीन में डालने के अगले दिन पेड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए मिट्टी खोदकर रोज चेक करने की जरूरत नहीं कि ग्रोथ हो रही है या नहीं। आपका काम पानी देना है, जमीन तैयार रखना है और समय को अपना काम करने देना है। इसी तरह आपका काम रोज अपना हिस्सा देना है। परिणाम कब दिखाई देगा यह हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आज आपने कितना दिया यह आपके कंट्रोल में है। यही फर्क आपको उस मानसिकता से बाहर निकालता है जिसमें इंसान हर दिन रिजल्ट मांगता है। जब आपका ध्यान रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर जाता है तब मेहनत बोझ नहीं रहती, वह आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगती है और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ अपने लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहे, आप खुद को उस लक्ष्य के योग्य बना रहे हैं। आपकी सोच बदल रही है, आपकी आदतें बदल रही हैं, आपका समय देखने का नजरिया बदल रहा है, आपकी संगत बदल रही है, असफलता को देखने का तरीका बदल रहा है और सबसे बड़ी बात, आपको अपने अंदर वह भरोसा दिखाई देने लगता है जो पहले सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनते समय मिलता था। अब वह भरोसा किसी और की आवाज से नहीं आता, वह आपके अपने काम से आता है। क्योंकि जिस दिन आपको खुद पर भरोसा होने लगता है कि मैं जो तय करता हूं उसे निभाता हूं, उसी दिन आपके लक्ष्य की दूरी पहले जैसी नहीं रहती। फिर लक्ष्य सिर्फ सामने खड़ा सपना नहीं होता, वह एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिस पर आप रोज अपने कदम रख रहे होते हैं। और जब आपके लिए यह भरोसा पैदा होने लगता है कि मैं जो तय करता हूं उसे निभाता हूं,
तब एक और मुश्किल सामने आती है, रास्ते की वह खामोशी जिसमें कोई आपकी मेहनत देखने वाला नहीं होता। शुरुआत में लोग पूछते हैं, क्या कर रहे हो? कुछ दिन आपकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग सलाह देते हैं, कुछ आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ सब अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। फिर एक ऐसा दौर आता है जब आपको अपने लक्ष्य के साथ अकेले खड़ा रहना पड़ता है। न कोई तालियां बजाता है, न हर दिन कोई पूछता है कि कितना आगे बढ़े। और यहीं पता चलता है कि आपकी आग सच में आपकी है या सिर्फ दूसरों की तारीफ से जल रही थी। कई लोग इसी जगह रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें मेहनत से ज्यादा मेहनत का दिखाई देना पसंद होता है। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें हार्ड वर्किंग समझें, लेकिन वह अकेली मेहनत नहीं करना चाहते जिसे कोई देख नहीं रहा। आप अगर सच में अपने लक्ष्य के लिए खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको इस इनविजिबल फेज को स्वीकार करना पड़ेगा। आपके जीवन की सबसे बड़ी ग्रोथ कई बार उस समय होती है जब बाहर से कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा होता। की कहानी इसका एक मजबूत उदाहरण है। उनकी जिंदगी में ऐसा समय आया जब आर्थिक और व्यक्तिगत मुश्किलें थीं, फिर भी उन्होंने लिखना जारी रखा। दुनिया को बाद में हैरी पॉटर की सफलता दिखाई, लेकिन उससे पहले वह लंबा समय था जब उनका काम किसी ग्लोबल सक्सेस के रूप में दिखाई नहीं दे रहा था। यही बात समझने वाली है। आपका आज अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका कोई मूल्य नहीं है। कई बार भविष्य की बड़ी उपलब्धि आज के ऐसे काम से बन रही होती है जिसे दुनिया बिल्कुल सामान्य समझ रही होती है। आप भी शायद अभी किसी ऐसे फेज में हैं। हो सकता है आप पढ़ रहे हैं लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है आप कोई स्किल सीख रहे हैं लेकिन इनकम नहीं बढ़ी। हो सकता है आपने अपना काम शुरू किया है लेकिन लोग अभी आपको गंभीरता से नहीं लेते। या शायद आपने खुद को बदलने का फैसला किया है लेकिन आपके आसपास के लोग अब भी आपके पुराने वर्जन के हिसाब से आपको देखते हैं। याद रखिए, दूसरे लोगों को आपके बदलने पर विश्वास करने में समय लग सकता है, लेकिन आपको अपने बदलने का काम रोकने की जरूरत नहीं है। नेपोलियन हिल कहते थे कि इंसान की उपलब्धि की शुरुआत उसके मन में पैदा हुई स्पष्ट इच्छा से होती है, लेकिन उस इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। उनके विचारों में परसिस्टेंस कोई छोटी क्वालिटी नहीं थी, यह सफलता की बुनियादी ताकतों में से एक थी। परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे स्टील की ताकत उसकी कंपोजिशन और ट्रीटमेंट से आती है, वैसे ही इंसान का कैरेक्टर लगातार कठिन परिस्थितियों में टिकने से मजबूत होता है। एक बार असफल होना आपकी कमजोरी नहीं है। असफल होने के बाद अपने रास्ते पर लौटना आपकी स्ट्रेंथ बनाता है। अब अपने जीवन की एक बात पर ध्यान दीजिए। आपने कितनी चीजें इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनका रिजल्ट जल्दी नहीं आया? शायद आपने कोई कोर्स शुरू किया और कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। कोई किताब पढ़नी शुरू की और बीच में रख दी। एक्सरसाइज शुरू की और 2 हफ्ते बाद रूटीन टूट गया। बिजनेस का आइडिया आया लेकिन पहली मुश्किल के बाद पीछे हट गए। शायद आपने किसी परीक्षा की तैयारी शुरू की, फिर किसी दूसरे की प्रोग्रेस देखकर अपने ऊपर डाउट करने लगे। यहां समस्या अक्सर क्षमता की नहीं होती। समस्या यह होती है कि हम अपनी मेहनत का हिसाब दिनों में लगाते हैं, जबकि बड़ी उपलब्धियां अक्सर महीनों और वर्षों की कंसिस्टेंसी मांगती हैं। कि महानता को सिर्फ उनके सेंचुरीज से नहीं समझा जा सकता। एक महान खिलाड़ी बनने के पीछे वर्षों का प्रैक्टिस, टेक्निक पर काम, डिसिप्लिन और लगातार खुद को सुधारना होता है। मैदान पर दिखाई देने वाला एक शानदार शॉट उस तैयारी का सिर्फ कुछ सेकंड्स का हिस्सा होता है। दुनिया उस पल को याद रखती है, लेकिन उस पल को बनाने वाले हजारों घंटे कोई नहीं देखता। आपके लक्ष्य में भी यही सच लागू होता है। जो चीज आज आपको बोरिंग लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज बन सकती है। रोज पढ़ना बोरिंग है, रोज लिखना बोरिंग हो सकता है, रोज प्रैक्टिस करना बोरिंग हो सकता है, बार बार वही स्किल सुधारना बोरिंग हो सकता है। लेकिन सक्सेस हमेशा एक्साइटिंग कामों से नहीं बनती। कई बार वह उन्हीं कामों से बनती है जिन्हें बाकी लोग करने से बचते हैं। और यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझिए, खुद को गिलाना और खुद को तोड़ देना एक बात नहीं है। अगर आप लगातार बिना आराम, बिना सही प्लानिंग और बिना अपने शरीर और दिमाग की जरूरत समझे काम करते रहेंगे, तो आप खुद को मजबूत नहीं, एग्जॉस्टेड बना सकते हैं। असली डिसिप्लिन का मतलब हर समय काम करते रहना नहीं है। इसका मतलब है यह जानना कि कब पूरी ताकत लगानी है, कब रिकवरी करनी है और कब अपनी दिशा ठीक करनी है। आपको अपने लक्ष्य के लिए सीरियस होना है, लेकिन अपने खिलाफ नहीं होना।
कई बार लोग खुद से इतनी कठोर बातें करते हैं कि एक गलती के बाद पूरा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल होता हूं। यह डिसिप्लिन नहीं है, यह अपने मन को कमजोर करना है। अपने आप से यह कहिए, मैंने गलती की है, लेकिन मैं गलती नहीं हूं। मुझे तरीका बदलना है, लक्ष्य नहीं। यही माइंडसेट आपको लंबे रास्ते पर टिकाए रखेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका पुराना कंफर्ट आपको खींचेगा। वही लोग आपको बुलाएंगे जिनके साथ बैठकर आपका घंटों समय निकल जाता था। वही डिस्ट्रैक्शंस वापस आएंगे। वही लेजीनेस फिर कहेगी, कल से शुरू करना। उस समय आपको किसी बड़ी स्पीच की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने पुराने और नए जीवन के बीच का फर्क याद करना होगा। अपने आप से पूछना होगा, अगर मैं आज फिर वही करूं जो हमेशा करता आया हूं, तो मेरी जिंदगी बदलेगी कैसे? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपनी पुरानी आदतों को डिफेंड करना बंद कर देता है। आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आपकी कुछ आदतें आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं, तो सिर्फ लक्ष्य को बड़ा करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी डेली लाइफ बदलनी होगी। आप सुबह कैसे उठते हैं? आप दिन की शुरुआत किस चीज से करते हैं? आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं? आप कितनी देर बिना उद्देश्य के स्क्रीन देखते हैं? आप असफल होने के बाद क्या करते हैं? आप आलोचना सुनकर टूटते हैं या सीखते हैं? आपको अपनी जिंदगी के इन छोटे हिस्सों को गंभीरता से देखना होगा, क्योंकि आपका भविष्य किसी जादुई दिन पर अचानक नहीं बनेगा। वह आज की छोटी आदतों में चुपचाप बन रहा है। हर बार जब आप अपने मन के बहाने के बावजूद सही काम चुनते हैं, आप अपने कैरेक्टर में एक ईंट जोड़ते हैं। हर बार जब आप कठिन काम से भागने के बजाय उसे पूरा करते हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। हर बार जब आप असफल होकर वापस लौटते हैं, आपकी परसिस्टेंस मजबूत होती है। और हर बार जब आप अपने लक्ष्य के लिए किसी छोटी सुविधा का त्याग करते हैं, आप खुद को यह संदेश देते हैं कि आपका भविष्य आपके आज के आराम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वह जगह है जहां मैं सफल होना चाहता हूं धीरे धीरे बदलकर मैं सफल होने वाला इंसान बन रहा हूं में बदलता है। फिर आपको अपने लक्ष्य के पीछे भागने के लिए हर सुबह खुद को मनाना नहीं पड़ता। आपका जीवन ही आपको उस दिशा में धकेलने लगता है। और जब यह बदलाव अंदर शुरू हो जाता है, तब बाहर की मुश्किलें पहले जैसी बड़ी दिखाई नहीं देती, क्योंकि रास्ता आसान नहीं हुआ होता, आप मजबूत हो चुके होते हैं। जब रास्ता आसान हुए बिना आप मजबूत होने लगते हैं, तब आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहले मुश्किल देखकर आप अपने लक्ष्य पर सवाल करते थे, अब मुश्किल देखकर अपनी तैयारी पर सवाल करते हैं। पहले असफलता का मतलब लगता था कि शायद आप इसके लायक नहीं हैं, अब वही असफलता बताती है कि आपको किस जगह और बेहतर होना है। यही वह मोड़ है जहां इंसान सिर्फ लक्ष्य का पीछा करने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि अपने चरित्र को उस लक्ष्य के योग्य बनाना शुरू करता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। खुद को गिलाने का मतलब यह नहीं कि आप अपने शरीर और दिमाग को लगातार थकाते रहें। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना। अगर आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, तो सिर्फ ज्यादा घंटे बैठना समाधान नहीं है। आपको अपनी कंसंट्रेशन की वजह समझनी होगी। अगर काम शुरू करके बार बार छोड़ देते हैं, तो सिर्फ खुद को लेजी कहने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको अपनी आदतों और एनवायरनमेंट को बदलना होगा। अगर डर आपको रोकता है, तो डर खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। डर के साथ छोटा कदम उठाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस अक्सर एक्शन के बाद आता है, एक्शन से पहले नहीं। नेपोलियन हिल कहते थे कि परसिस्टेंस केवल लगातार कोशिश करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता रखने का नाम है जिसमें टेम्पोररी डिफीट को अंतिम हार ना माना जाए। यह बात आपकी जिंदगी में बहुत काम आ सकती है। पहली परीक्षा में असफल हुए तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी पूरी क्षमता खत्म हो गई। पहला बिजनेस नहीं चला तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। पहली नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपको यह देखना है कि उस अनुभव ने आपकी कौन सी कमी सामने रखी। ए क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। इसका मतलब यह नहीं कि एक ही गलत तरीका बार बार दोहराते रहना है।
अगर तरीका काम नहीं कर रहा तो तरीका बदलिए, अपनी स्ट्रैटेजी बदलिए, अपनी तैयारी बदलिए, अपने मेंटोर बदलिए, अपनी स्किल बढ़ाइए, लेकिन केवल इसीलिए अपने उद्देश्य को मत छोड़िए, क्योंकि रास्ता वैसा नहीं निकला जैसा आपने सोचा था। कई बार मंजिल वही रहती है, बस वहां पहुंचने का रास्ता बदलना पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए। असफलता के बाद खुद को दोष देने से पहले खुद से पूछना है, मुझे यहां से क्या सीखना है? यह एक छोटा सवाल है, लेकिन आपकी पूरी मानसिकता बदल सकता है। क्योंकि जब आप ब्लेम से लर्निंग की तरफ आते हैं, तब आपकी शक्ति वापस आपके हाथ में आती है। अब एक और चीज है जिसे आपको अपने लक्ष्य के रास्ते में गलाना पड़ेगा, अपना ईगो। कई बार इंसान मेहनत इसलिए नहीं छोड़ता कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे अपनी गलती स्वीकार करना पसंद नहीं। उसे लगता है कि अगर उसने तरीका बदल दिया तो वह हार गया। लेकिन असली ताकत अपनी गलती स्वीकार करने में है। कि सोच में एडेप्टेबिलिटी की बहुत बड़ी जगह थी। उनका प्रसिद्ध विचार था कि इंसान को परिस्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि लक्ष्य को लेकर दृढ़ रहिए, लेकिन तरीके को लेकर जिद्दी मत बनिए। अगर आपकी पढ़ाई का तरीका काम नहीं कर रहा तो नया तरीका अपनाइए। अगर बिजनेस में ग्राहक नहीं आ रहे तो मार्केट को समझिए। अगर आपकी रूटीन तीसरे दिन टूट जाती है तो ऐसी रूटीन बनाइए जिसे आप सच में निभा सकें। अगर आपके आसपास का माहौल लगातार आपका फोकस बिगाड़ रहा है तो अपने एनवायरनमेंट में बदलाव कीजिए। खुद को गलाने का अर्थ अपनी गलतियों को जलाकर उनसे सीख निकालना है। और धीरे धीरे आपको एक और कठिन चीज छोड़नी पड़ेगी, लोगों से अप्रूवल लेने की जरूरत। शुरुआत में आप चाहते हैं कि लोग आपकी मेहनत को देखें। आप चाहते हैं कि कोई कहे, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। लेकिन एक समय के बाद आपको समझना पड़ेगा कि हर मीनिंगफुल काम अपलॉज के सामने नहीं होता। कुछ काम आपको तब करने पड़ेंगे जब किसी को पता भी नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। कि जिंदगी में कठिन दौर आए, आर्थिक और व्यक्तिगत परेशानियां रहीं, लेकिन उन्होंने लेखन जारी रखा। बाद में दुनिया ने हैरी पॉटर की सफलता देखी। दुनिया को सफलता दिखाई, लेकिन उस सफलता से पहले का संघर्ष दिखाई नहीं दिया। आपकी जिंदगी में भी आज जो काम छोटा और अननोटिस्ड लगता है, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए अगर अभी कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा तो परेशान मत होइए। आपका काम दुनिया को कन्विंस करना नहीं है, आपका काम खुद को तैयार करना है। और इसके लिए आपको अपने दिन के छोटे छोटे हिस्सों पर अधिकार करना होगा। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? आपका ध्यान किस चीज पर जाता है? आप कितनी देर बिना किसी जरूरी काम के स्क्रीन देखते हैं? आप अपने लक्ष्य पर कब काम करते हैं? आप किस तरह के लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? आप असफल होने के बाद वापस कितनी जल्दी अपने काम पर लौटते हैं? इन सवालों के जवाब आपकी जिंदगी की दिशा बताते हैं। आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनेगा, वह रोज दोहराए जाने वाले छोटे फैसलों से बनेगा। जब आप मन के खिलाफ जाकर जरूरी काम करते हैं, तब डिसिप्लिन मजबूत होता है। जब आप बिना किसी के कहे अपना काम पूरा करते हैं, तब सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। जब आप असफल होकर फिर कोशिश करते हैं, तब परसिस्टेंस बनती है। और जब आप बार बार अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं, तब आपकी पहचान बदलती है। नेपोलियन हिल की सोच का सार यही था कि इच्छा को निश्चित उद्देश्य और लगातार एक्शन के साथ जोड़ना पड़ता है। सिर्फ सपना देखना पर्याप्त नहीं है, आपको उस सपने के लिए अपने जीवन की दिशा बदलनी पड़ती है। अगर आप कहते हैं कि आपको सफल होना है, लेकिन आपका रोज का जीवन उसी पुराने तरीके से चल रहा है, तो आपकी इच्छा अभी इतनी शक्तिशाली नहीं बनी कि वह आपकी आदतों को बदल सके। इसलिए आज अपने लक्ष्य को एक बार फिर सामने रखिए और उससे जुड़े 3 सवाल लिखिए। मुझे ये क्यों चाहिए? इसके लिए मुझे कौन सी कमी अपने अंदर दूर करनी होगी? और आज मैं कौन सा काम करूंगा जो मुझे उस लक्ष्य के थोड़ा करीब ले जाएगा? तीसरे सवाल को खाली मत छोड़िए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाला जवाब किसी किताब के आखिरी पन्ने पर नहीं है, वह आपके अगले एक्शन में है। अगर पढ़ना है तो किताब खोलिए, अगर स्किल सीखनी है तो पहला लेसन शुरू कीजिए, अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे कठिन टॉपिक उठाइए, अगर बिजनेस शुरू करना है तो आज पहला प्रैक्टिकल काम कीजिए, अगर शरीर बदलना है तो आज अपना रूटीन निभाइए, अगर जिंदगी में कोई पुरानी आदत छोड़नी है तो उसके लिए आज एनवायरनमेंट बदलिए। आपको पूरी जिंदगी आज बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज का दिन अपने पुराने वर्जन के हवाले नहीं करना है।
कल जब वही पुराना मन कहेगा आज रहने दो, कल से करेंगे, तब उसे एक सवाल दीजिए, अगर मैं हर बार कल चुनता रहा तो मेरा भविष्य आखिर किस दिन शुरू होगा? यही सवाल आपको वापस खड़ा करेगा। याद रखिए, आग का मतलब हमेशा एक्साइटमेंट नहीं होता। असली आग वह है जो एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद भी आपको काम करने देती है। जब कोई तारीफ नहीं करता तब भी, जब रिजल्ट देर से मिलता है तब भी, जब रास्ता लंबा लगता है तब भी, जब आपकी मेहनत पर शक होता है तब भी। आपको अपने लक्ष्य के लिए ऐसी ही आग चाहिए, ऐसी आग जो आपको दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, अपने पुराने रूप से आगे निकलने के लिए मजबूर करे। आज से अपने लक्ष्य को सिर्फ एक सपना मत कहिए, उसे अपनी जिम्मेदारी मानिए। अपने समय की रक्षा कीजिए, अपनी अटेंशन को संभालिए, अपनी कमजोरियों से भागिए मत, गलतियों को छिपाइए मत, असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए, और सबसे जरूरी, अपने आप से किए छोटे वादों को निभाना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तब आपके अंदर एक ऐसी चीज बनती है जिसे कोई दूसरा आपको दे नहीं सकता, अपने ऊपर भरोसा। और जब इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है कि वह कठिन होने पर भी अपना काम करेगा, तब लक्ष्य की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आज एक फैसला कीजिए, कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई नया बहाना नहीं, कोई सोमवार का इंतजार नहीं, कोई परफेक्ट टाइम नहीं, बस एक काम। वह काम जिसे आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए लेकिन कई दिनों से टाल रहे हैं, उसे आज पूरा कीजिए। हो सकता है वह छोटा हो, लेकिन जब आप उसे पूरा करेंगे तो अपने मन को एक संदेश जाएगा, अब मैं अपने पुराने तरीके से नहीं जी रहा। यही संदेश बार बार दीजिए, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, जब तक आपकी आदत आपकी पहचान न बन जाए, जब तक डिसिप्लिन आपकी मजबूरी नहीं आपकी प्रकृति न बन जाए, जब तक मेहनत आपको बोझ नहीं अपने भविष्य की कीमत न लगे। और जब कभी रास्ते में थक जाएं तो रुककर खुद से इतना जरूर कहिए, मैं अपने सपने को आसान बनाने नहीं निकला हूं, मैं खुद को उस सपने के लायक बनाने निकला हूं। क्योंकि मंजिल तक पहुंचने से पहले एक और जीत जरूरी है। वह जीत है अपने पुराने कमजोर रूप पर जीत। और जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन आपका लक्ष्य आपसे उतना दूर नहीं रहेगा जितना आज दिखाई देता है। इसलिए अपने लक्ष्य से सिर्फ उम्मीद मत रखिए, उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। अपने डर को एक्शन में बदलिए, अपनी कमजोरी को प्रैक्टिस में बदलिए, अपने समय को डिसिप्लिन में बदलिए, अपनी असफलता को सीख में बदलिए और अपनी इच्छा को रोज के काम में बदलिए। खुद को गलाइए लेकिन अपनी उम्मीद को नहीं। खुद को बदलते रहिए लेकिन अपने उद्देश्य को मत छोड़िए। क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन वह नहीं होगा जिस दिन दुनिया आपको सफल कहेगी। सबसे महत्वपूर्ण दिन वह होगा जिस दिन आप खुद से कहेंगे, अब मैं वह इंसान बन चुका हूं जिस पर मेरा अपना भविष्य भरोसा कर सकता है।